गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास वोकेबलरी क्लास 6 है और अब तक बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ड्स याद भी हो रहे हैं। और ये सारे वो वर्ड्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आते हैं। बच्चों ध्यान रखो, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इनमें से 100% तो नहीं, पर हाँ 70 to 80% वर्ड्स आपके जो एग्जाम में आएंगे ना, वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। इतना वर्ड में कह सकता हूं। 100% तो बच्चों वर्ड्स का कोई लिमिट नहीं है, अथाह है, ठीक है। लाखों शब्द है डिक्शनरी के अंदर। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और फिर पढ़ेंगे हम ईडियम्स। देखिए आज का हमारा सबसे पहला वर्ड, द फर्स्ट वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है एक्मे, ACME, एक्मे। अब एक्मे का मीनिंग क्या होता है? एक्मे का मतलब होता है कोई भी ऊंचा पॉइंट, उच्चतम बिंदु, किसी भी चीज का उच्चतम जो पॉइंट होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, उसको एक्मे कहते हैं। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। किसी चीज का जो उच्चतम बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं एक्मे। जैसे कोई पहाड़ी है, कोई पहाड़ है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो उसका जो बिल्कुल उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट है, उसको एक्मे कहते हैं। इसके ऊपर मैं आपको अब एक सेंटेंस भी करवाने वाला हूं। उस सेंटेंस से मैं आपको समझाता हूं कि सेंटेंस में इसको यूज कैसे करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस आया, इस सेंटेंस में लिखा है कि वंस एट द एक्मे ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर नाउ ही इज एट नेडर। इसका मतलब है कि वो कभी, वंस का मतलब कभी एक बार, अपने राजनीतिक उच्चतम बिंदु पर, राजनीति में उच्चतम बिंदु पर था, हाईएस्ट पॉइंट पर था वो, लेकिन आज नाउ ही इज एट नेडर, लेकिन आज वो निम्नतम बिंदु पर है। बच्चों एक्मे का अपोजिट क्या होता है? निम्नतम बिंदु, और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेडर बोलेंगे, NADIR। तो इस एक सेंटेंस के अंदर आपको एक्मे भी आ गया और उसका ऑपोजिट भी हो गया। तो एक्मे का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? एक्मे कहलाता है। अब इसके मैं आपको कुछ सिनोनिम्स करवाने वाला हूं। देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा एपेक्स। क्या हो जाएगा? एपेक्स मतलब उच्चतम बिंदु, या फिर पीक भी बोल सकते हैं, या फिर क्रेस्ट बोल सकते हैं, CREST, या फिर समिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समिट। या फिर मैं कह सकता हूं पिनेकल। क्या कह सकता हूं? पिनेकल, PINNACLE। ये सब इसके सिनोनिम्स है, एपेक्स, पीक, क्रेस्ट, समिट और पिनेकल। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? व्हाट कुड इसका अपोजिट क्या होगा? सोचिए, उच्चतम बिंदु का हाईएस्ट पॉइंट का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा बेस। बेस का मतलब बिल्कुल नीचे वाला, या इसको हम बॉटम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बॉटम। बेस बोल दो या बॉटम बोल दो। और नेडर तो मैंने आपको बताया था अभी, NADIR, नेडर, बेस एंड बॉटम। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, बॉटम। तो ये तीनों इसके क्या हो गए? एंटोनिम। तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ना किसी चीज का, एक्मे, पीक, समिट, एपेक्स, क्रेस्ट, पिनेकल, ये उसे कहा जाता है। चलिए अब आते हैं सेकंड वर्ड पर। सेकंड वर्ड क्या है? देखिए बिलेटेड, BELATED। अब बिलेटेड का अर्थ क्या हुआ? बिलेटेड का मतलब है कोई भी चीज देरी से की गई है, मतलब उसमें जल्दबाजी नहीं की, बहुत देरी से, आराम से। जैसे किसी का बर्थडे है, आपके दोस्त का बर्थडे है और आप अपने दोस्त का बर्थडे टाइम पर विश नहीं कर पाए। सपोज कीजिए कल आपके दोस्त का बर्थडे था 28 जून को, आप उसे विश नहीं कर पाए। आज 29 को आप उसे विश कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्या बोलेंगे? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, यानी देरी से किया हुआ हैप्पी बर्थडे। तो बिलेटेड का मतलब क्या हुआ? कोई भी काम देरी से किया हुआ, जिसमें देर लग गई, आपको टाइम लग गया, इज कॉल्ड बिलेटेड। इसके ऊपर भी मैं आपको अब सेंटेंस करवाने वाला हूं। देखिए इस सेंटेंस में लिखा है ही वाज सॉरी, मतलब वो दुखी था। सॉरी का मतलब बच्चों दुखी होता है, माफी मांगना नहीं। सॉरी का मतलब खेद था, उसे खेद था फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, कि जो पेमेंट दी उसने, भुगतान किया, वो देरी से किया।
तो उसको बड़ा सॉरी हुआ उस बात पर कि भाई मुझे दुख है। कई बार होते हैं ना, हम ऐसे व्यक्ति होते हैं कि भाई हम टाइम पे पेमेंट करने वाला व्यक्ति हूं मैं, लेकिन इस बार आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बिलेटेड पेमेंट। इस बार ये पेमेंट जो था वो बिलेटेड हो गया, क्या करूं। तो अब बिलेटेड का मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम होगा डिलेड। जो काम देरी से किया गया है, यानी जिस काम को करने में आपको देरी हो गई और आप उस काम को लेट कर रहे हैं, तो डिलेड कह सकते हैं या ओवर ड्यू कह सकते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, व्हाट कुड बी द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट होगा अर्ली, कि कोई काम आपने बहुत जल्द कर लिया, अर्ली कर लिया, ठीक है, या आपने बिफोर कर लिया, बिफोर टाइम, समय से पहले ही कर लिया। टाइमली, पंक्चुअल, टाइमली कर लिया, या फिर आपने पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब समय पर, जो व्यक्ति कोई काम समय पर करता है उसको पंक्चुअल कहते हैं, टाइमली कहते हैं। तो ये दो वर्ड हमारे हो गए, बिलेटेड और एक्मे। तो बिलेटेड और एक्मे का मतलब क्या हुआ, एक्मे का मतलब हाईएस्ट पॉइंट और बिलेटेड का मतलब क्या हुआ, जो काम देरी से किया जाए। चलिए अब आते हैं नंबर 3 वर्ड के ऊपर। थर्ड वर्ड है मेरा बेस्टो, BESTOW। बेस्टो का मतलब क्या होता है समझिए। बेस्टो किसी को कुछ देना, प्रदान करना, सम्मान पूर्वक, कि आप उसको कुछ दे रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैं इस सेंटेंस से आपको समझाता हूं। इसमें लिखा है नेचर, प्रकृति हैज बेस्टोड मेनी गिफ्ट्स ऑन मैन, कि प्रकृति ने इंसान को बहुत सारे उपहार दिए हैं। क्या दिए हैं, उपहार, गिफ्ट्स दिए हैं। तो बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को देना। तो प्रदान करना, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रदान करना या फिर उसे देना। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है बच्चों, इसका सिनोनिम हो जाएगा गिव हो जाएगा, या फिर ग्रांट बोल सकते हैं, GRANT, ग्रांट का मतलब भी देना होता है। या फिर आप कॉन्फर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉन्फर का मतलब भी प्रदान करना होता है। तो किसी को कोई चीज देना, गिव, ग्रांट, कॉन्फर, या फिर आप कह सकते हैं एंट्रस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो गिव, ग्रांट, कॉन्फर, इंटरेस्ट, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम सोचिए क्या होगा। एंटोनिम मतलब देना, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, लेना, अर्थात टेक, या फिर मना कर देना। बच्चों रिफ्यूज का मतलब पता क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब कोई चीज देने से मना करना। जैसे आपने मुझसे पैसा मांगा या हेल्प मांगी मेरे से, तो मैंने मना कर दिया, ठीक है, तो वो रिफ्यूज होता है। तो टेक या रिफ्यूज इसके क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते, मतलब एंटोनिम हो सकते हैं। चलिए अब अगले वर्ड पे देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, देखो अगला वर्ड है कॉन्डोन, कॉन्डोन। अब इस कॉन्डोन का मतलब क्या हुआ, कॉन्डोन का अर्थ होता है किसी को माफ कर देना। भाई तुमसे गलती हुई, आपसे कोई गलती होगी, आपने मुझसे माफी मांगी, तो मैंने आपको कंडोन कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तो आई फॉरगिव यू, फॉरगिव यानी आपको माफ कर दिया। मैं जरा आपको एक सेंटेंस से समझाता हूं। देखिए सेंटेंस में लिखा है हिज फॉल्ट, यानी उसका जो फॉल्ट है, उसकी जो गलती है, इज टू सीरियस। टू का मतलब होता है इतना, ये जो टू है ना, इसका अर्थ होता है इतना। उसकी गलती इतनी गंभीर है, टू बी कंडोन्ड, कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। उसकी गलती इतनी गंभीर है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जो कंडोन है, इसका मतलब होता है माफ करना या किसी को क्षमा करना। क्या करना, क्षमा करना, यह होता है कंडोन। सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम होगा इसका फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब किसी को माफ करना, किसी को क्षमा कर देना, या हम कह सकते हैं एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब भी यही होता है किसी को माफी दे देना या किसी को क्षमा कर देना, ठीक है। ओवरलुक, ओवरलुक भी कह सकते हैं हम, ओवरलुक करना या उसे इग्नोर कर देना। सपोज कीजिए आपसे कोई गलती हुई तो मैंने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं बच्चा है छोड़ो उसे। या फिर पार्डन, PARDON, पार्डन करना। तो ओवरलुक मतलब देखकर भी अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसे हम पार्डन या पार्डन कर दिया, तो उसे हम कहते हैं कंडोन। अब इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, मतलब इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है, अपोजिट। देखो माफ करने का अपोजिट क्या होगा, उसकी आलोचना करना। क्या करना, उसकी आलोचना, यानी उसे क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज, जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो मैं आपको माफ करने की बजाय मैं आपकी आलोचना कर दूंगी, नहीं तुमने गलत किया है, बहुत गलत है, जो भी तुमने किया है बहुत ही ज्यादा गलत। इस तरह से क्रिटिसाइज करना किसी को, या उसे कंडेम करना, कंडेम,
कंडेम का मतलब भी आलोचना करना किसी की। ये एंटोनिम्स हो गए इसके दोनों, ये दोनों इसके एंटोनिम, और ये तीनों चारों वर्ड इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स। तो मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको एक मैक्सिमम वर्ड दूं, सिनोनिम्स में भी और एंटोनिम्स में भी। चलिए दोनों वर्ड हो गए, अब बढ़ते हैं फिफ्थ वर्ड की ओर, और देखो हमारा फिफ्थ वर्ड क्या है। फिफ्थ वर्ड है डिस्डेन, DISDAIN। और डिस्डेन का मतलब इसका अर्थ होता है किसी से नफरत करना, मतलब बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हैं, मुझे इस चीज से नफरत है। जैसे कोई व्यक्ति जब गलती करता है, झूठ बोलता है, तो मुझे झूठ बोलने वाले से काफी नफरत है और उस झूठ से भी नफरत है। तो डिस्डेन का मतलब किसी से घृणा करना, नफरत करना। मैं आपको एक सेंटेंस से समझाता हूं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने आया, ही ऑलवेज डिस्डेन्स, मतलब वो हमेशा घृणा करता है, नफरत करता है, व्हाट ही कंसीडर्स डिसऑनेस्ट, मतलब अगर वो किसी चीज को डिसऑनेस्ट मानता है यानी बेईमानी मानता है तो वो उससे घृणा करता है। तो डिसडेन का मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ घृणा करना या फिर नफरत करना। और इसका सिनोनिम क्या होगा, बोलो। अरे भाई सिनोनिम क्या होगा, यानी हेट क्या होगा, हेट, या फिर कह सकते हैं डिटेस्ट, या फिर मैं कह सकता हूं डिस्पाइज। तो डिस्पाइज का मतलब भी घृणा करना होता है, या मैं कह सकता हूं अबोर, ABHOR, या मैं कह सकता हूं अबोमिनेट, क्या कह सकता हूं, अबोमिनेट, या मैं कह सकता हूं LOATHE, लोथ। तो हेट, इतने सारे सिनोनिम है इसके, हेट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, या अबोर, अबोमिनेट एंड लोथ, दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, इतने सारे वर्ड ना। अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं, व्हाट कुड बी द एंटोनिम। घृणा करने का अपोजिट क्या हो सकता है भाई, किसी को प्यार करना, किसी को पसंद करना, तो इसका अपोजिट होगा किसी को लव करना, किसी को लाइक करना, इसका अपोजिट हो सकता है। तो ये हमारे 5 वर्ड्स हो गए जिसमें हमने कुछ एंटोनिम्स और कुछ सिनोनिम्स पढ़े। आई होप आपको याद हो जाएंगे, और इनमें से मैं आपसे वादा करता हूं आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस आएंगे। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स आपके जाने वाले नहीं है। और अगर 3 क्वेश्चंस आए तो कितने हो गए, 6 मार्क्स बिल्कुल अगर 10 क्वेश्चंस आए तो 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। बस इनको रेगुलर पढ़ना है इनको, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। 5 इडियम्स अब हम करेंगे। पहला इडियम देखो हमारा क्या है, एट आ लूज एंड। इस इडियम का मतलब समझेंगे, एट अ लूज एंड का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है अनऑक्यूपाइड, मतलब जैसे आपके पास कोई काम नहीं है, आप घर पे खाली बैठे हो, कोई काम, जैसे इस समय लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां छिन गई है, अब उनके पास जॉब्स नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, दे आर एट अ लूज एंड, वो लूज एंड पे है, मतलब बस कभी भी हो सकता है उनकी उम्मीद कब टूट जाए, कुछ पता नहीं। तो एट अ लूज एंड का मतलब होता है खाली होना, ठाली बैठे होना। क्या होना, ठाली बैठे होना, यानी अनऑक्यूपाइड होना। क्या होता है, अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का मतलब देखो, इसमें से अन हटा दो तो हो जाएगा ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मीनिंग क्या हुआ, आप बिजी है किसी काम में। जैसे आप बोलो कि भाई आज मैं, टुडे आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड, आज मैं बहुत ऑक्यूपाइड था, बहुत बिजी था मैं। और या मैं इसका सिनोनिम कह सकता हूं आइडल। क्या कह सकता हूं, आइडल। तो ऑक्यूपाइड का मतलब बिजी होना, अनऑक्यूपाइड आप फ्री हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप आइडल हैं, निठल्ले पड़े हुए हैं, कहने का मतलब ये है। चलो अब आते हैं नंबर 2 पे। देखो, ब्रिंग टू बुक। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ब्रिंग टू बुक। अब ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या हुआ, ब्रिंग का मतलब लाना, बुक मतलब किताब, किताब के पास लाना नहीं। इसका अर्थ है किसी को दंड देना, सजा देना, पनिशमेंट देना, किसी को सजा देना। जैसे किसी ने कोई गलती की है तो उसको दंड दिया जाए। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो, बुक का मतलब किताब। जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो जो कानून की किताब है, यानी जो लॉ की बुक है, यानी संविधान या जो कानून की बुक है, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा देना, यानी किताब के अकॉर्डिंग सजा देना। ऐसे याद रखो कि आप उसको पकड़ के किताब के पास लाए, कानून की किताब के पास, और देखा, पढ़ के देख क्या लिखा हुआ है कि अगर चोरी की
तो 6 साल की सजा, अगर फलाना किया तो फलाने साल की सजा, ढिकना किया तो ढिकने साल की सजा। तो कितना उस बुक के अकॉर्डिंग सजा देना। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या हुआ, किसी को पनिश करना, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कॉल टू अकाउंट। ये जो कॉल टू अकाउंट है ना, ये भी एक इडियम है। कॉल टू अकाउंट ये भी इडियम है, इसको भी याद कर लेना। तो इसका मतलब भी किसी को सजा देना या किसी को दंड देना। अब आते हैं नंबर 3 पर, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब क्या हुआ, अचानक से आपको कोई झटका लगे, शॉक लगे, अनएक्सपेक्टेड शॉक, आपको धक्का लग जाए। जैसे आप बैठे घर पे, तो छोटा भाई या कोई बड़ा भाई पीछे से धप्पा कर दे, धप्पा, तो वो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपको, ऐसा आपको शॉक लगा, तो इसको कहते हैं सडन शॉक, अचानक से लगा हुआ झटका। अब इसको याद कैसे करोगे, बोल्ट से याद रखो। बोल्ट जानते हो, नट बोल्ट, बोल्ट को कसते हैं, ठीक है। और ब्लू का मतलब, और याद रखो, ब्लू का मतलब आप याद रखो भाई आसमान, आकाश। देखो आकाश का कलर कैसा होता है, मैक्सिमम टाइम पे ब्लू होता है, हमेशा तो नहीं होता। तो आप ऐसे याद रखो भाई, आप सड़क पे चल रहे हो, अचानक से ना आपके सिर पे यहां पे आके एक बोल्ट पड़ा। कहां से, आपने देखा भाई यहां ऊपर से अचानक से आया, और आप ये सब कहां से आ गया ये सब। तो बोल्ट फ्रॉम ब्लू, फ्रॉम मतलब से, कहां से, आसमान से बोल्ट आया और यहां पे पड़ा। तो बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब सडन शॉक लगा, आपको झटका लगा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलो अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है कॉल अ स्पेड। मतलब देखो, कॉल का मतलब पुकारना, इसका मतलब होता है सीधी सीधी बात करना, घुमा फिरा के बात नहीं करना। जैसे कुछ लोग घुमा फिरा के बात करते हैं और कुछ लोग सीधी बात करते हैं। भाई देखो मुझे घुमा फिरा के बात नहीं होती, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, भाई मुझसे घुमा फिरा के बातें नहीं होती, मैं सीधी बात करता हूं कि या तो पैसा दे या इस हाथ दे और इस हाथ ले, ठीक है। तो कॉल स्पेड का मतलब क्या होता है, स्पीक, बोलना, क्या, प्लेनली, सीधे बोलना। स्पीक यानी बोलना, और प्लेनली का मतलब क्या हुआ, सीधा बोलना, घुमा फिरा के बातें करनी ही नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नंबर 5, डेज ऑफ रेकनिंग। क्या होता है डेज ऑफ रेकनिंग। अब डेज ऑफ रेकनिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, चलिए समझाता हूं। इसका अर्थ हुआ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम ये गलत काम मत करो, जो एक दिन तुम्हें भगवान को जवाब देना पड़ेगा। एक दिन ऐसा टाइम भी आएगा जब तुम ऊपर जाओगे तो भगवान के सामने, गॉड के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा तुम्हारे सारे पापों का जो तुमने जिंदगी में किए हैं। इसलिए जिंदगी में कभी कोई आप पाप नहीं करें। तो डेज ऑफ रेकनिंग का मतलब क्या हुआ, डे का मतलब याद रखो कि वो दिन आएगा, वो दिन जिस दिन तुम्हें अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो डेज ऑफ रेकनिंग का मतलब है टाइम का मतलब समय, टू आंसर जवाब देने का, ऐसा समय जब आपको जवाब देना पड़ेगा। फॉर योर एक्शंस, अपने एक्शंस के लिए, ऐसा समय जब जवाब देना पड़ेगा आपको अपने एक्शंस के लिए, जो आपने जिंदगी में जो काम किए हैं, गलत काम सही काम, उसके जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं हम, डेज ऑफ रेकनिंग। तो पहला इडियम हमारा क्या था, एट लूज एंड, जिसका अर्थ होता है अनऑक्यूपाइड, आइडल। दूसरा ब्रिंग टू बुक, जिसका मतलब होता है पनिश करना किसी को। सेकंड क्या है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, सडन शॉक, अचानक से आसमान से आगे पड़ा। कॉल अ स्पेड, सीधी बात करना, स्पीक प्लेनली। एंड डेज ऑफ रेकनिंग, टाइम टू आंसर योर एक्शंस ऑफ योर लाइफ। चलिए आज हो गए हमारे 5 इडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने 5 वर्ड्स और उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कर लिए। आई होप आपको ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात और बच्चों, क्लासेस को शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा, और आते ही सबसे पहले लाइक बटन दबा दिया करो। कुछ भी फेंक के मारो उस पर, लेकिन उसको लाइक करना है हमको। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास गाइस, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।